से बेसिकली मेरा घर होता है यूपी के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट बदायूं है। मैं वहाँ का एक टाउन है सहसवान, और मैं हिंदी मीडियम से बेसिकली पढ़ाई किया था, और मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में हुई। फिर मैंने वहाँ से फार्मेसी किया, बैचलर फार्मेसी। फिर मैंने एक कोर्स किया डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करके, 3 साल का, बैचलर डिग्री के पास में। फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी थी वहाँ पर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है मुरादाबाद यूपी के अंदर। तो मैंने वहाँ 4-5 महीने काम किया था। उसके बाद मैं जॉब सर्च कर रहा था अब्रॉड में एज ए लेक्चरर की। तो फिर मेरी जॉब हो गई थी मलेशिया में। तो मलेशिया में मैं रहा वहाँ पर आसपास 3 साल 10 महीने के आसपास मैं वहाँ पे जॉब किया। और उसके बाद फिर मैं जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मुझे गवर्नमेंट फेलोशिप मिल गई पीएचडी के लिए। फिर मैं यहाँ आ गया। जब मैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया आया था तो मैं स्टूडेंट वीजा पे आया था। तो मैं आया था यहाँ पर 18 नवंबर 2017 को। तो बेसिकली मैं यहाँ पीएचडी करने आया था। तो पीएचडी को आपको पता है कि 3.5 साल लग जाते हैं। और जो जीटीआई जो वीजा होता है, इसमें एक एलिजिबिलिटी ये होती है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं अपनी पीएचडी के, और 6 महीने अगर आपके बचते हैं पीएचडी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस वीजा के लिए, है ना। तो ये हमने अप्लाई कर दिया था वहां पर। फिर हमको बहुत सारा जो ना मैंने अप्लाई किया था बेसिकली, ये 2020 में किया था। और मैं इनविटेशन का वेट कर रहा था कि इनविटेशन मुझे कब आएगा, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे किया था। तो क्या हुआ था कि वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जो है लाइन अप हो गई थी। तो फिर मेरे लिए ये 8 अप्रैल को मेरे पास ईमेल आई कि आपका जो है इनविटेशन आपको आ गया है, अब आप अपना वीजा फाइल कीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर करके रख लिए थे पहले से ही। और जैसे ही उन्होंने वो कहा, तो फिर मैंने एडिशनली 1 महीना इसलिए लिया क्योंकि मैंने कोई भी एजेंट हायर नहीं किया है। तो मैंने पूरा एप्लीकेशन अपने आप से किया है। मैंने खुद से टाइम लेके, खुद से पढ़ के, खुद से समझ से मैंने किया है। तो उसमें क्या हुआ कि जो ना, जैसे कि ये है बेसिकली ग्लोबल टैलेंट। तो आपको ये बताना है कि जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी एजुकेशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, है ना। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आते हैं तो जो ना कि जो है आप यहाँ की इकोनॉमी में अच्छे से जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी जो सैलरी है वो 1,54,000 के आसपास होनी चाहिए। ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो आपकी स्किल सेट है वो उसको मैच करनी चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं पहले लेक्चरर था इंडिया में और मलेशिया में। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में एसोसिएट प्रोफेसर या सीनियर जो लेक्चरर होता है, तो यहाँ पर एकेडमिक की कैटेगरीज होती हैं, एक कैटेगरी बी और सी। तो कोई भी अगर पीएचडी करता है ऑस्ट्रेलिया से या इंडिया से कोई पीएचडी करता है और वो यहाँ आना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कैटेगरी बेसिकली बी और सी में आएगा। अगर कोई फ्रेशर है पीएचडी तो वो बी कैटेगरी में आएगा, लेवल बी में, जिसकी सैलरी होती है 1 लाख से लेके 1,18,000 के बीच में। और अगर कोई कैटेगरी सी में वो आएगा जिसको एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का, जिसने इंडिया में पढ़ाया है या किसी भी कंट्री में पढ़ाया, वो यहाँ आ रहे हैं, तो फिर वो आएंगे सी कैटेगरी में, सी लेवल में। तो सी लेवल की सैलरी होती है 155 तक, है ना। तो मैंने अपने आप को शो किया था कि मैं जो है 155 तक यहाँ पर टारगेट कर सकता हूँ। तो अब ये एक क्वेश्चन होता है कि भाई आप कैसे टारगेट करेंगे, आपके पास क्या है, आप कैसे मालूम यहाँ पर जॉब अवेलेबल है नहीं आपकी स्किल सेट की। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मैंने क्या किया, जो यहाँ की जो सीक वेबसाइट है, तो मैं वहां पे गया। फिर मैंने वहां पर जितने भी एडवर्टीजमेंट थे, मैंने कौन कौन सी जॉब पे मैंने अप्लाई किया हुआ था, या जो जो जगह आप जॉब पे जाते हैं ना एडवर्टीजमेंट, तो वहाँ दिया हुआ होता है कि ये जॉब में इतनी सैलरी है। तो मैंने 1,55,000 के आसपास जो भी मेरे स्किल सेट के अंदर आ रही थी, मैंने 10 ऐसे एडवर्टीजमेंट लिए और मैंने उनको लगा दिया एविडेंस के प्रोग्रेस पे कि मैं जब यहाँ मुझे ये वाली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड था। जब मैंने वीजा फाइल किया था तब भी मैं अनएम्प्लॉयड था, और उससे पहले मैंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तब मैं स्टूडेंट था। अगर आप पढ़ेंगे उनका क्राइटेरिया तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट रियल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर आप कोई भी वीजा फाइल करते हैं यहाँ पर, जैसे 491 है या 189 है या 19, तो उसका बड़ा टिपिकल सिस्टम है। मैं गया नहीं हूँ पर मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने किया है। मगर इसमें क्या है, ग्लोबल टैलेंट में उन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर देना है अपना। और उन्होंने 1-2 पेज का आपको अपने बारे में लिखना है, बेसिकली इसको बोलते हैं ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन में लिखें, एक वीक में लिखें, एक महीने में लिखें, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है बेसिकली। और आपने ये अच्छी तरह से लिख दिया, आपने उसको समझा दिया ऑफिसर को कि आपकी जो स्किल्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने
बैचलर ऑफ फार्मेसी किया, फिर मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया, फिर मैंने यहाँ पर जॉब किया, फिर मेरा एक बार ये स्किल्स है और ऑस्ट्रेलिया में ये कर सकता हूँ, मैंने रिसर्च किया है। और बेसिकली हर एक रिसर्चर जो होता है उसकी एक अपनी एक रैंकिंग होती है जो गूगल देता है, गूगल स्कॉलर करके। तो आपकी कितनी रैंकिंग है, उसके अंदर कितने आपके साइटेशंस हैं, कितने आपकी पब्लिकेशंस हैं, है ना, और क्या आपने कहाँ कहाँ जॉब किया है आपने, और कितने लोग आपको जानते हैं। और आपकी जो रिसर्च है, बेसिकली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी रिसर्च को पूरी दुनिया में लोग उसको कैसे देखते हैं। उसको हम बोलते हैं कि साइटेशन आपकी रिसर्च को कितना मिल रहा है। मतलब आपने एक पेपर छापा तो उसको 100 दूसरे लोगों ने भी उस पे टॉपिक पे रिसर्च किया, मतलब आपका जो टॉपिक है बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड के लिए, है ना, इस पे आप काम कर रहे हैं। तो मेरा जो बेसिकली काम था इन्फेक्शियस डिजीज पे था, जैसे कि मर्स हो गया, इबोला हो गया, और अभी जो है कोविड चल रहा है, तो ये सारी चीजों पे मैंने पहले काम किया था। और यहाँ पर मेरी पीएचडी थी जो है डायबिटीज पर। तो डायबिटीज भी बहुत ही जो है हाईली प्रेवलेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो बहुत ही रिलेवेंट है। अब ये जब मैंने फाइल किया था तो उस टाइम पे इतना डॉक्यूमेंट नहीं मांगते थे। आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है, और आपको आज की डेट में जो है वीजा चाहिए ग्लोबल टैलेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल F1000 करके एक फॉर्म होता है, वो आपको कोई भी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या ऑस्ट्रेलियन पीआर होल्डर है उससे लेना पड़ेगा। मतलब जो आप बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है अपनी फील्ड के, तो कोई बंदा उसको एंडोर्स करेगा जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होगा। फॉर एग्जांपल मैं फार्मेसी से था, है ना, तो मेरी जो प्रोफेसर है जिनके अंडर मैंने पीएचडी किया है, तो उन्होंने मेरे लिए दिया। मगर अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं इंडिया में, मगर उनको यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं मिल पा रहा है कि वो उनको कोई वो कर सके, उनको एंडोर्स कर सके, कि जो है ना उनको 1000 दे सके, है ना। तो उसका भी कुछ तरीका है, हर एक अपने अपने फील्ड का ये है। अब फॉर एग्जांपल कोई इंडिया से करना चाहता है और उसको कोई भी जानता नहीं है इंडिया, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में उसको कोई भी नहीं जानता है, वो उसको इम्पॉसिबल है यहाँ पे आना। तो इस वीजा की कंडीशन ही यही है कि या तो कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो या पीआर होल्डर या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। हाँ, इस वीजा की एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी नहीं भी हैं तो भी डजंट मैटर, मगर आपकी स्किल अगर 1,55,000 के आसपास अगर आपको सैलरी यहाँ मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे बहुत सारे लोग आईटी वाले लोग हैं जिसको किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस या 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो इंडिया में यहाँ पर सैलरी इतनी मिलती है 1.5 लाख के आसपास ऑस्ट्रेलिया में। तो उन लोगों को भी ये वीजा मिल रहा है। और उन लोगों के लिए जैसे कि वो कराना पड़ता है कि उनको स्किल असेसमेंट करानी पड़ती है ना, एसीएस के थ्रू। और जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो जैसे ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन है यहाँ पर, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए, उनको बताइए कि मेरा ऐसा ये स्किल्स है, मैंने ये किया हुआ है और मैं ये वीजा करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी एसोसिएशन भी उनको दे देती है लेटर। थैंक यू सो मच। मैं बस नहीं कहना चाहूंगा कि अगर आप सरकारी स्कूल आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, इतना मैटर नहीं करता है। आपको जो है एक आप बस पढ़ते जाइए, अच्छी तरह से पढ़िए, और अपना बेसिकली गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है ना, गांव के स्कूल्स में क्या होता है, वहाँ इतनी गाइडेंस नहीं होती है कि आपको ये करना है, आपको इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो मैं खुद से ही, मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अकरम अहमद के नाम से, मैं उस पर वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ हर एक प्रोफेशन के, स्पेशली मेडिकल मेरा अपना है, कोई डॉक्टर है, नर्स है, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, उस टाइप से। और तो मैं अपनी टिप्स देता रहता हूँ कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए, कि आपको इंडिया से आप बाहर आ सके, जैसे ऑस्ट्रेलिया आ जाएं या यूएस कनाडा, आपको कहीं भी जाना है, तो मैं ऐसा करता रहता हूँ।